जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप टी आर्मी की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो ना मेरे भाई, तो आपको इंतजार में नहीं बैठना है, लगातार मेहनत करते रहना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। टी आर्मी की नई भर्ती को लेकर अभी हलचल होने लगा है। 5 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने आया। उस नोटिफिकेशन को लेकर यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियो भी बनाया जा चुका है, लेकिन मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों से कुछ भी नहीं बोला था। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ये नोटिफिकेशन सही है या फेक है। तो उस नोटिफिकेशन को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, और ये नोटिफिकेशन फेक नहीं है मेरे भाई, ये नोटिफिकेशन 100% सही है। इस नोटिफिकेशन में टी आर्मी जोन 3 के भर्ती के बारे में बताया गया है। डेट दिया गया है कि भाई इतने जिलों का भर्ती इतने तारीख को कराया जाएगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और जो 7 साल वाली बात है ना, उसको लेकर भी इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि ये जो भर्ती टी आर्मी की होती है तो सिर्फ 7 साल के लिए कराई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इससे पहले भी जब टी आर्मी का भर्ती कराया जाता था ना, तो उसमें तो बोला जाता था कि 2 साल 3 साल के लिए भर्ती कराई जाती है, लेकिन जैसे ही वो डेट पूरा होता था तो वो लोग मतलब मान लो 2016 2017 में जो लोग भर्ती हुए थे अभी तक नहीं रिटायर हुए हैं, वो लोग अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखो 7 साल वाली बात को लेकर अभी जो नया नोटिफिकेशन हम लोग के सामने आया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसको आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहां पर बताया गया है कि प्रादेशिक सेना पूर्णतः स्वैच्छिक संगठन है जो केवल असंख्यिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है, तथा यह न तो अस्थायी रोजगार प्रदान करता है और न ही भविष्य में पेंशन की गारंटी करता है। ये अभी टी आर्मी की तरफ से बोला गया है, जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके माध्यम से ये लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि ये अस्थाई नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, और ना ही भविष्य में आपको पेंशन का ये गारंटी देता है। ऐसा ये लोग बोलते तो हैं, लेकिन मेरे भाई सुविधा सब मिलता है आपको, लेकिन ये लोग नोटिफिकेशन में पहले बोल देते हैं आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। लेकिन पहले जो लोग भर्ती हुए हैं ना, तो कोई भी बाहर नहीं आया है। तो इस बात को आपको समझना है, अगर आप भर्ती हो जाओगे तो इतना आसानी से नहीं आओगे, क्योंकि पहले वाले तो वैसे ही है मेरे भाई, सारा सुविधा उनको मिलता है। और इसके ऊपर मैं फुल एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नामांकन की प्रारंभिक अवधि केवल 7 वर्ष की होगी। तो ये लोग नोटिफिकेशन में बोले हैं कि 7 वर्ष की होगी, लेकिन भर्ती हो जाओगे ना तो मेरे भाई 7 साल हो जाएगा, तो और आपका जैसे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि पहले से मैं देखा हूं कोई भी अभी बाहर नहीं आया है। अब यहां पर बताया गया है कि रैली आयोजित करने वाले प्राधिकारी भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। मतलब अगर आप भर्ती में जा रहे हो, आपको कुछ हो जा रहा है तो उसका जिम्मेदारी आप ही को उठाना पड़ेगा, ये फौज वाले नहीं होंगे। आपको खुद अपना सुरक्षा करना है, तो ये लोग पहले ही सारी चीजें बता दे रहे हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए, किसी भी बात को लेकर भ्रम में नहीं पड़ना है। बाकी यहाँ पर भर्ती के बारे में बताया गया कि अगर फर्जी डॉक्यूमेंट पाया गया तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। साफ साफ ये लोग नोटिस दे दिया है, बोले भर्ती क्षेत्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की सख्त मना है। तो मेरे भाई ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब जो भी नोटिफिकेशन आया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। जितने भी साथी टी आर्मी के दौड़ का तैयारी कर रहे हो, तो दौड़ के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई करने का भी जरूरत है। और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इसमें आईडी पासवर्ड बना के ये मैरून बैच ले लेना है। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है, और इसमें एकदम 0 लेवल से आप लोगों का क्लास चल रहा है, और मैं खुद क्लास कराता हूं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेसिक से क्लास आप लोगों का चलता है, ठीक है ना। मैथ में 5-6 चैप्टर और बचा हुआ है, और बाकी सब कंप्लीट कराया जा चुका है एकदम 0 लेवल से। आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा ना, अगर आप मैरून बैच लेकर अच्छे से तैयारी करोगे तो जो 15 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं, 15 में से आप 15 करके आ जाओगे। उसी लेवल के प्रश्न कराए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर पास किया हूं, इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन लिया हूं, तो मेरे भाई मैं खुद पेपर में बैठा हूं, प्रश्नों को देखा हूं, उसी लेवल का प्रश्न कराया जाता है। आपका जीके का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, सारा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। बाकी जो साइंस बचा हुआ है तो वो अब आप लोगों का चालू होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, काफी सारे दोस्त ये मैरून बैच लेकर अपना टी आर्मी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। अब ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये आप लोग देख सकते हो, ये रहा ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन 100% सही है, ये फेक नहीं है।
क्यों नहीं फेक है? क्योंकि मैं पता किया हूँ मेरे भाई। और देखो यहाँ पर ये जैसे मान लो किसी भी यूनिट से ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, तो यहाँ देखो ये लोग 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कोई सिपाही होंगे जो फोटो खींचकर अपने जानकार के पास भेजे होंगे, तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन वायरल हो गया। 5 तारीख से ही घूम रहा है। अब जोन 3 के भर्ती के बारे में उस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जोन 3 में कौन कौन सा राज्य आता है मेरे भाई। जोन 3 में आपका आसाम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार। तो इतना राज्य आपका जोन 3 में आता है और इसी के भर्ती के बारे में इसमें बताया गया है। अब ये पूरा फुल नोटिफिकेशन नहीं है, क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अगर क्लियर नोटिफिकेशन रहता ना तो जीडी में कितना वैकेंसी है ये भी बता दिया जाता, आपका क्लर्क में कितना है ये भी बता दिया जाता। अभी ये सब यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो जब क्लियर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा जाएगा, लेकिन आपको अभी से तैयारी करना है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक डेट दिया गया है। आप लोग देख सकते हो, बताया गया कि जोन 3 का भर्ती 10 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा। और यहाँ पर कुछ जिलों का नाम दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है आपका जो भी आपका नागालैंड है और अंडमान निकोबार है, तो इन दोनों राज्य का भर्ती 10 नवंबर को आपका कराया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपका दिया है मणिपुर, मणिपुर में कुछ जिलों का नाम दिया है, तो इन लोगों का भर्ती 12 नवंबर को कराया जाएगा। फिर मणिपुर में यहाँ पर कुछ जिलों का नाम दिया है, इन लोगों का भर्ती आपका 13 नवंबर को कराया जाएगा। तो इसी तरह से जोन 3 में जितने भी राज्य आते हैं तो जिले वाइज भर्ती का डेट यहाँ पर बता दिया गया है। और ये 100% रियल नोटिफिकेशन है, फेक नोटिफिकेशन नहीं है। अंदर से ये नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये डेट चेंज हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा ना, क्लियर किया जाएगा, तो उस टाइम एक और नोटिफिकेशन निकलेगा, तो ये डेट आपका चेंज हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा नहीं। अब इसी नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है। ये सारा चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा मेरे भाई। मेरा आवाज इसलिए इस तरह से निकल रहा है ना, 3-4 दिनों से तबीयत थोड़ा खराब है, इसीलिए ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारोगे तो उधर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। यहाँ पर बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। वो हाई स्कूल का मार्कशीट में ही आपका जन्म तिथि रहता है, लेकिन आपको अलग से भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। पहले से मैं बोलते आया हूँ, तो बनवा लेना सीरियस होकर, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट, वही आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 20 गो फोटो आप लोगों को तैयार कर लेना है। पैन कार्ड व आधार कार्ड बोला गया है। कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया है। रिलीजियन सर्टिफिकेट बोला गया है। उसके बाद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास जैसे पुलिस वाला भी होना चाहिए, स्कूल वाला भी होना चाहिए, ठीक है ना। और गांव वाला भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। आपका शादी हो गया है या नहीं हुआ है वो भी आपको बनवा लेना है। मैरिड या अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट है तो लगाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लोग लगा देना, लेकिन एनसीसी का तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पहले वाले भर्ती में नहीं मिला था। हमारे बहुत सारे दोस्त लगाए थे, ठीक है ना। तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताया गया है, तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार रखना है। बाकी ये जो भी नोटिफिकेशन है तो ये सही नोटिफिकेशन है। टाइम आप लोगों के पास बिल्कुल भी कम है, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। 7 साल वाली जो बात है ये भी मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहो मेरे भाई। अगर मेहनत करोगे तभी कुछ आगे होने वाला है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।